Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about branches of biology. इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस जो है वो डिस्कस की। आज हम इसके जो बाकी ब्रांचेस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है फिजियोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ना ये बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बेसिकली बायोलॉजी की एक शाख है। ये जो फिजियोलॉजी है पहला इसका हम एथमोलॉजी पढ़ते हैं, यानी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये कौन से वर्ड से लिया है। तो ये जो फिजियोलॉजी है ना ये लिया है ग्रीक वर्ड से। फिजियोलॉजी कौन से वर्ड से लिया है? ग्रीक वर्ड से लिया है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड PHUESIS। दैट इज कॉल्ड physis, or we can say that physis is, we can pronounce like this, PHYSIS, physis. And what does this word mean? Physis basically means that is called nature, or we may call it here origin, or we may also call here that physis means function. Physis means here that is called function here. Physis here basically mean function here. So now let's discuss about that definition of the word physiology. So basically physiology क्या है? तो अगर हम इसकी definition देखें तो इसका जो definition है that is called definition the study of, that is called the study of function of different parts of organisms, that is called here organisms and activities occurring in them, that is called occurring in them, THEY, that's called them. Now what is basically physiology? तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म है इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और जब आप उसके फंक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम है बेसिकली फिजियोलॉजी। इसके अलावा आप ये भी कहें कि एक्टिविटीज ऑकरिंग देम, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो फंक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी कौन से सब्जेक्ट में आता है? वो भी बेसिकली आता है फिजियोलॉजी में। जस्ट लेट्स टेक एग्जांपल दैट फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़ना चाहते हैं कि आपके बॉडी में है नोज। अगर आप नोज पढ़ना चाहते हैं, नोज को किस तरफ पढ़ना चाहते हैं? जब आप इसको देखना चाहते हैं कि नोज के फंक्शन क्या है, एज वी नो दैट नोज का फंक्शन क्या है? नोज का फंक्शन है स्मेल। तो अगर आप इसको स्मेल पढ़ना चाहते हैं कि ये जो नोज है ये स्मेल किस तरह करता है, तो अगर आप ये फंक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट का नाम है फिजियोलॉजी। इसके अलावा अगर आप ईयर ले ले, फॉर एग्जांपल आपके पास ईयर है, अगर आप ईयर के फंक्शन को पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एज यू नो दैट ईयर का क्या फंक्शन है, तो आपको पता है ये हियरिंग करता है, यानी हियर। इसके अलावा अगर आप दिल पढ़ना चाहते हैं और दिल का कौन सा काम पढ़ना चाहते हैं, जो दिल का काम है वो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल का जो काम है वो क्या है? यानी खून को पंप करना। अगर आप खून को पंप करना स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम है, उसको हम बेसिकली फिजियोलॉजी कहते हैं। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी के बाद एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली क्या है? चलो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ना ये भी ग्रीक वर्ड से लिया है। एम्ब्रियन, ये कौन से वर्ड से लिया है? ये लिया है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? इसका नाम है एम्ब्रियन। और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियन। इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियन। और आपको पता है एम्ब्रियन का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट इज कॉल्ड अनबॉर्न। इसका मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो है अनबॉर्न, दैट इज कॉल्ड अनबॉर्न। और अनबॉर्न को हम क्या कहते हैं? अनबॉर्न को हम सिंपली कहते हैं दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। वी कॉल इट हियर embryo. This embryo we call it here what?
embryo, or as we know that the word embryo, so the study of embryo is also called embryology. The study of embryo is also called embryology. अब बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले इसके अगर आप डिफिनीशन को देखें तो इसमें बेसिकली पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, जो है ना डेफिनेशन, इसका जो डिफिनीशन है तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो बेसिकली सीड होता है और फिर उस सीड से बच्चा डिवेलप करना और इससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, ये सारे जो इवेंट्स है वो कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? वो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। हम सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। पहला बात यह है कि द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। दूसरा बात यह है कि इनमें से जो फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, फेनोमेना इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो किस तरह बनता है, यानी जो एम्ब्रियो बनता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं उसको पढ़ना बेसिकली क्या है? उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड, वी आल्सो कॉल्ड दैट एंड फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड फेनोमेना। फेनोमेना ये प्लूरल है किस चीज की? ये प्लूरल है, ये बेसिकली प्लूरल है फेनोमेन, और आपको पता है फेनोमेन से यहां से मुराद होता है इवेंट्स। तो फेनोमेना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, and the formation, that is called here formation of embryo, that is called here embryo. Beside this, and its development into a new organism is called embryology, and its development, that is called its development into a new organism, into a new organism, that is called a new organism is called embryology, organism is called एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो से मुराद होता है सीड। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सीड क्या होता है। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पढ़ना और फिर ये जो एम्ब्रियो बनते हैं ये किस तरह बनते हैं, और फिर इस एम्ब्रियो से जो नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं उस वो सारे इवेंट्स को पढ़ने वाले सब्जेक्ट कौन सा है? उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एंड एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी व्हाट? एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, एन एम्ब्रियोलॉजी में हम कौन सी चीज पे फोकस करते हैं वो डिस्कस करते हैं। एन एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग? we study, that is called, we study the development, that is called development of an organism, from fertilized egg, fertilized egg is called what? Is called embryology। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या चीज पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक फर्टिलाइज्ड एग है और डेवलपमेंट से यहां से मुराद होता है ग्रोथ। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के केस में लेते हैं तो हम चलो ह्यूमन के केस में लेते हैं। आपको पता है कि जो फीमेल होता है, फीमेल और दूसरा होता है आपके पास मेल होता है, दिस कॉल्ड मेल होता है। तो आपको ये पता है कि फीमेल के बॉडी में क्या होता है? ओरीज होता है। वो ओरीज क्या बनाता है? दैट इज कॉल्ड ओरीज होता है। वो रिलीज करता है ओवा, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवा। और जो मेल के बॉडी में आपको पता है वो टेस्टिस होता है, जिसको हम गोनेड वगैरह पे कहते हैं टेस्टिस। ये रिलीज करता है जिसका नाम है स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। और ये दोनों जो स्पर्म है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपके पास सीड है और ये ओवा जो है बेसिकली सीड है। अब जब ये दोनों मिल के तो आपके पास एक सेल बन जाता है। इस सेल का नाम है जाइगोट, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ये जो सेल बन जाता है इसका नाम है जाइगोट। इसका नाम क्या है? जाइगोट। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम है बेसिकली फर्टिलाइजेशन। इसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन होता है। इसका नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपको पता है ये जो आपके पास आया इसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। ये इसको हम इस फर्टिलाइज्ड एग से पूरा एक नया, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे और इससे एक नया ह्यूमन बन जाता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं?
फिर इसको हम बेसिकली कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बट आपको ये पता है कि ये किस तरह, ये जो आपके पास जायगोट होता है, जायगोट फर्दर डिवाइड होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है क्लीवेज। उसका नाम क्या होता है? क्लीवेज। क्लीवेज से फिर ये क्या बन जाता है? ब्लास्टूला बन जाता है। ब्लास्टूला से फिर गेस्टूला बन जाता है। गेस्टूला से मुराद ये होता है कि उससे 3 लेयर बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। फिर फर्दर आपको पता है ये ट्राइमेस्टर होता है। ये क्या होता है? ट्राइमेस्टर। यानी सिंपल से मुराद ये होता है कि ये जो जायगोट है इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, ग्रोथ होते हैं, चेंजेस आते हैं, और इनमें से तकरीबन जब 9 महीने पूरा हो जाता है तो इससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं तो क्या होता है? 9 मंथ्स के बाद इससे क्या बनता है? एक नया ह्यूमन जो है ना वो बन जाता है। ये जो सारा इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल जायगोट फर्दर डिवाइड हो जाता है, ब्लास्टूला बन जाता है, ब्लास्टूला से फिर गेस्टूला बन जाता है, और ये सारा जो मैकेनिज्म होता है यानी फर्स्ट डे से लेकर डे 1 से लेकर लास्ट कौन से डे तक जाना है, तकरीबन 9 मंथ्स तक ये जो इसमें जो चेंजेस आता है, इस अगर आप इस चेंजेस को पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट का नाम है एम्ब्रियोलॉजी है। आई होप यू गॉट दैट। व्हाट डज एम्ब्रियोलॉजी मीन? अब एक और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है टेक्सोनमी। तो हम टेक्सोनमी भी डिस्कस करते हैं कि टेक्सोनमी का मतलब क्या होता है। I hope so. If you have any kind of question regarding to the embryology, so you can ask, so you can write in a comment. I'll be glad to answer as well. So now let's talk about taxonomy. Taxonomy basically क्या है? Taxonomy को थोड़ा सा elaborate करके समझाते हैं कि basically taxonomy क्या है। तो आपको पता है taxonomy, that is called taxonomy. Taxonomy basically क्या है? So अगर आप वर्ड taxonomy को देखें तो taxonomy basically लिया है ग्रीक वर्ड से लिया है। कौन से वर्ड से लिया है? ये भी basically कौन से वर्ड से लिया है? That is called ग्रीक वर्ड से लिया है, और इसका मतलब है टेक्सिस, TAXIS, टेक्सिस। टेक्सिस की जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू दैट encyclopedia, or we can say that the history we call entomology, so this Texas mean order, this mean order here. Or if we talk about NO, that is called NOMOS, this mean nomos, yani nomos, S means that is called law, it is basically law. So अगर हम टेक्सोनमी को देखते हैं तो टेक्सोनमी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? टेक्सोनमी में बेसिकली 2 चीजें पढ़ते हैं। एक है द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा बात यह है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज कॉल्ड गिविंग साइंटिफिक नेम, यानी देयर साइंटिफिक नेम। एक ऑर्गेनिज्म है और अगर आप उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, अगर आप उसको क्लासिफाई करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है टेक्सोनमी। हाँ, टेक्सोनमी का जो फादर था वो कार्लस लिनस था, जिन्होंने हायरार्की इंट्रोड्यूस किया था। वो आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हैं। लेट्स डिस्कस करते हैं कि इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये तो इस वर्ड की ओरिजिन था। अब हम आते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो आपको पता है इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, classification of organism, that is called organism and their scientific naming, that is called their scientific naming, that is called naming here, scientific naming. अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्सोनमी में हम क्या पढ़ते हैं तो you have to answer it with the 2 words. One is called classification of organism. अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दूसरा बात यह है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देता है, आपने देना है साइंटिफिक नेम, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं कि टेक्सोनमी हमें 2 चीजें, टेक्सोनमी हम बेसिकली 2 चीजें पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना यानी क्लासिफिकेशन पढ़ना, और दूसरा बात यह कि इसको साइंटिफिक नेम देना। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। क्लासिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं दर्जाबंदी, या इसको हम बेसिकली तकसीम कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट डेफिनेशन इसका ये है कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है? It is a method by which biologists divide organism into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities. यानी इससे मुराद ये है कि क्लासिफिकेशन
एक ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं। किसके बेस में? सिमिलरिटी, जो एक दो ऑर्गेनिज्म है उनमें से जो एक जैसे खुसूसियात होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो मुख्तलिफ खुसूसियात होते हैं उसकी बेस पे वो क्लासिफाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हम यहाँ से क्लासिफिकेशन को क्लियर करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। सो आप कहते हैं इट इज अ मेथड, it is a method that is called method by which biologist divide, that is called divide organisms, that is called organisms into groups, that is called groups and subgroups, that is called and subgroups, that is called we call it here subgroups, that is called subgroups on the basis of what? On the basis of similarities, that is called similarities and differences, that is called differences here, differences. We call it what? We call classification. क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये एक मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे? सिमिलरिटीज, जो एक जैसे खुसूसियात होते हैं, और जो डिफरेंट खुसूसियात होती है उनके बेस में जो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मैं एक ऑर्गेनिज्म लेता हूं, उसकी आपको क्लासिफिकेशन करवाता हूं, और दूसरा उस ऑर्गेनिज्म को हम एक साइंटिफिक नाम देते हैं कि हम साइंटिफिक नाम किस तरह देते हैं। सो इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो मैं ह्यूमन लेता हूं और ह्यूमन को आपके लिए क्लासिफाई करता हूं, क्योंकि जो टेक्सोनॉमी का जो फादर था उसका नाम था कार्लोस लिनस। कार्लोस लिनस जो है ना वो बेसिकली उसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आपको पता है उसने एक सिस्टम का तारुफ करवाया था जिसका नाम था हायरार्की। वो हायरार्की के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आपके पास होता है किंगडम। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? किंगडम। सबसे पहले आपके पास किंगडम होता है। किंगडम के नीचे आपको पता है बेसिकली फाइलम होता है। क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फाइलम होता है। और फाइलम के बाद आपको पता है क्या चीज होता है? फाइलम के बाद आपके पास होता है क्लास। क्लास होता है। क्लास के बाद ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के बाद आपके पास फैमिली होता है, दैट्स कॉल्ड एफ कैपिटल। फैमिली होता है, और फैमिली के बाद आपके पास जीनस होता है। क्या होता है? जीनस। और जीनस के बाद स्पीशीज होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। और ये आपको पता है स्पीशीज जो है ना ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इसको अक्सर 9th के एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन के बेसिक यूनिट क्या है, तो आपने बताया है स्पीशीज। अब हम आपका क्लासिफिकेशन करवाते हैं, उसका नाम क्या है? ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आपको हम करवाते हैं, और ऐसे आपको ये भी सिखाते हैं कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो हम किस तरह साइंटिफिक नाम देते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है ह्यूमन का जो किंगडम है उसका बेसिकली नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। इसका नाम क्या है? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। और आपको ये पता है कि एनिमेलिया कौन से एनिमल को कहते हैं? वो एनिमल जो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसकी पूरा एक किंगडम है, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा बात जो है ना, इसका जो फाइलम है ना उसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा, इसको कहा जाता है। कॉर्डेटा से मुराद ये होता है कि इस कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बैक बोन मौजूद होते हैं, जिसको हम वर्टेब्रेट वगैरह भी कहते हैं। और इसका नाम दूसरे का जो है क्लास मेमेलिया, इसको कहते हैं मेमेलिया, दैट इज कॉल्ड मेमेलिया। मेमेलिया कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मेमेलिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चों को मिल्क देते हैं। और इसके आगे अगर आप देखें वो प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की ख्याल रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमेट्स। और इसके बाद होमिनिडी होता है, दैट इज कॉल्ड होमिनिडी कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिसके यानी जिसके स्किन होते हैं और इस स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको हम होमिनिडी कहते हैं। और इसका जो जीनस है वो बेसिकली क्या है? होमो, दैट इज कॉल्ड होमो। और इसके जो स्पीशीज है वो बेसिकली सेपियन है, तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड होमो सेपियन, SAPIEN, सेपियंस, होमो सेपियन। तो अगर आप देखें इसमें बच्चों हमने क्या किया? इसमें बच्चों मैंने बेसिकली क्या किया? हमने ह्यूमन ले लिया और ह्यूमन को क्लासिफाई कर दिया, और ह्यूमन को हमने साइंटिफिक नाम दिया। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियन। आपको ये भी पता है ये होमो क्या है? ये जीनस है, और जो सेपियन है ये बेसिकली क्या है? इसको हम बेसिकली स्पीशीज कहते हैं। तो अगर आप पूरी एक एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको पता है ह्यूमन का जो किंगडम है वो क्या है? एनिमेलिया है। फाइलम क्या है? दैट इज कॉल्ड। और आपको ये भी पता है ये जो टेक्सोनॉमी है, यानी जो टेक्सा और टेक्सोन का मतलब क्या होता है?
टेक्सा अगर आप देखें ना TEXA टेक्सा, और इसका नाम है दूसरा दैट इज कॉल्ड टेक्सॉन। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टेक्सॉन। टेक्सॉन जो है ना बेसिकली क्या है? टेक्सॉन टेक्सा जो है ना ये प्लूरल है, टेक्सा क्या है? प्लूरल है। और टेक्सॉन जो है ना ये बेसिकली क्या है? सिंगुलर है, ये बेसिकली सिंगुलर है। और आपको पता है ये क्या होगा? ये जो एक है आपके पास, इसको क्या कहते हैं? इसको टेक्सॉन कहते हैं। और ये सारे को क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली टेक्सा कहते हैं। और ये जो सारा जो टॉप टू बॉटम आ रहा है या बॉटम टू टॉप आ रहा है, इस सिस्टम का नाम है हायरार्की। और ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉर्नेलियस लिनस ने इंट्रोड्यूस किया था 1707 से लेकर 1778 तक। सो ये हमने कर दिया कि फाइलम कॉर्डेटा जिसमें बैकबोन होते हैं, क्लास में मेल जो बच्चों को मिल जाते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स बच्चों की देखभाल करते हैं, फैमिली जो है होमिनिडी है, जीनस जो है होमो क्या है, और स्पीशीज जो है वो होमो सेपियन है। सो दैट्स एंड फॉर टुडे।